इन दिनों फिल्मों की दुनिया में एक अजीब विरोधाभास देखने को मिल रही है। हमारे फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक करता है बॉलीवुड, जो प्रमुख तौर पर हिंदी फिल्म उद्योग माना जाता है। बॉलीवुड में योग्यता और कहानी को छोड़कर हर चीज पर फोकस किया जाता है, विशेषकर वंशवाद पर। वहाँ अगर आप स्टार किड्स नहीं हैं तो आपको मौका मिलना बहुत मुश्किल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक्टिंग कितनी अच्छी करते हैं। बॉलीवुड अपने वंशवाद को लेकर दुनिया भर में बदनाम है। वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार इत्यादि ने ऐसे सितारे खोज कर निकाले हैं जो बॉलीवुड के टिपिकल हीरो या हीरोइन के खांचे में फिट नहीं बैठते, परंतु उनकी योग्यता और उनके अभिनय के बल पर उन्हें ऐसी प्रसिद्धि मिली है जो स्टार किड्स पेड मीडिया और अन्य साधनों से भी ना कमा पाएं। TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताऊंगा कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड स्टार किड्स के मोह जाल में फंसा रहा और एक भी अच्छा अभिनेता देश को नहीं दे सका। वहीं दूसरी तरफ कैसे OTT प्लेटफॉर्म्स ने बेहतरीन अभिनेताओं से देश का परिचय कराया। जयदीप अहलावत, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और शरीबा हाशमी इत्यादि में समान बात क्या है? ये सभी अभिनेता अपने अभिनय के लिए चर्चित हैं। इसके बाद भी बॉलीवुडिया फिल्मों में इन्हें या तो साइड रोल या फिर नकारात्मक रोल दिए जाते हैं, लेकिन OTT ने इन्हें अप्रत्याशित प्रसिद्धि दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितनी चर्चा किसी समय में दीवार के विजय, शोले के जय वीरू एवं गब्बर सिंह के और उनके चरित्रों की होती थी, उतनी ही चर्चा आज मिर्जापुर के कालीन भैया, सेक्रेट गेम्स के गणेश गायतोंडे या फिर द फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी एवं जयवंत काशीनाथ तलपड़े जैसे किरदारों की होती है और उनके मीम्स भी बड़े चाव से शेयर किए जाते हैं। OTT ने न केवल चरित्र अभिनेताओं को उनकी वास्तविक ख्याति दिलाई है, अपितु कई अभिनेताओं को विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से उनकी वास्तविक प्रतिभा से परिचित कराया है। प्यार का पंचनामा से कार्तिक आर्यन को काफी प्रसिद्धि मिली, लेकिन उसी फिल्म में दिव्येंदु शर्मा ने भी लिक्विड की भूमिका में अपनी अलग छाप छोड़ी थी, परंतु वे अधिकतर फिल्मों में साइड रोल या फिर कॉमिक रिलीफ तक ही सीमित रहे। 2018 में दिव्येंदु शर्मा का भाग्य बदला जब उन्होंने मिर्जापुर में अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के बिगड़ैल पुत्र और मिर्जापुर के उत्तराधिकारी फूलचंद त्रिपाठी उर्फ मुन्ना भैया की भूमिका निभाई। ये भूमिका निसंदेह नकारात्मक थी और काफी हिंसक भी, परंतु मुन्ना भैया के रूप में दिव्येंदु शर्मा ने ऐसी छाप छोड़ी कि सभी दर्शक उनके फैन बन गए। उनका किरदार फिलहाल के लिए मिर्जापुर की कहानी के अनुसार मृत है, परंतु जनता की मांग है कि उन्हें अगले सीजन में फिर से वापस लाया जाए। इसे अभिनय की लोकप्रियता नहीं तो और क्या कहा जाएगा। OTT ने कुछ ऐसा ही कायाकल्प किया है गुजराती अभिनेता प्रतीक गांधी का। वे गुजराती फिल्मों में चर्चित नाम थे, परंतु उन्हें भारत में कोई नहीं जानता था। परंतु हंसल मेहता द्वारा निर्देशित स्कैम 1992 वेब सीरीज में स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के किरदार को जो उन्होंने जीवंत किया है, उसने ऐसी छाप छोड़ी है कि वे घर घर में जाने लगे हैं। यदि स्कैम 1992 एक फिल्म होती और यदि इसे थिएटर में प्रदर्शित किया जाता तो प्रतीक के प्रदर्शन पर जमकर तालियां और सीटियां बजती। हर्षद मेहता ने बड़ी सफाई से करोड़ों का घोटाला किया था, लेकिन प्रतीक गांधी ने जिस प्रकार से उनकी भूमिका अदा की, उससे न तो उन्होंने हर्षद मेहता को ज़्यादा नकारात्मक बनाया और ना ही उनका महिमा मंडन किया। प्रतीक गांधी के इसी अभिनय के कारण बड़े बड़े बॉलीवुड निर्माता उनके साथ काम करने को इच्छुक हैं और वे भी टी सीरीज फिल्म के साथ 1.5 बीघा जमीन के निर्माण में जुटे हुए हैं। जितेंद्र कुमार को आप जानते हैं? हाँ, अपने पंचायत वाले जीतू। इन्होंने न केवल लोकप्रिय OTT चैनल TVF की नींव रखी, अपितु स्वयं भी अपने अभिनय के कौशल से सबका मन मोहते रहते हैं। पिक्चर्स, बैचलर्स, पंचायत, कोटा फैक्ट्री जैसी कई यथार्थवादी एवं कथा से परिपूर्ण वेब सीरीज में इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ठीक इसी प्रकार से कभी एपिक चैनल पर डरीबा डायरीज में नायक की प्रेमिका की भूमिका अदा करने वाली रसिका दुग्गल आज मिर्जापुर सीरीज के कारण काफी चर्चित नाम बन चुकी है। मिर्जापुर के अलावा उन्होंने मेड इन हेवन और डेली क्राइम जैसी सीरीज में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसी प्रकार एक जूनियर आर्टिस्ट को भी OTT ने जनता के बीच में एक चर्चित नाम बना दिया है, सनी हिंदुजा। सनी हिंदुजा का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं तो कम से कम एस्पिरेंट्स के सुदीप भैया को तो जानते ही होंगे। हाँ जी,
किसको पता था कि एपिक चैनल के अदृश्य सीरीज में रविंद्र कौशिक की छोटी सी भूमिका निभाने वाला ये अभिनेता एक दिन घर घर में चर्चित नाम बनेगा। परंतु OTT ने इन्हें वो प्रसिद्धि दिलवाई। इन्होंने भौकाल, द फैमिली मैन इत्यादि में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। परंतु एस्पिरेंट्स में मूल अभिनेता नवीन कस्तूरिया से ज्यादा लाइमलाइट लेने वाले सनी हिंदुजा ने संदीप भैया के तौर पर अधिकांश भारतीयों के मन में अपना एक अलग स्थान बना लिया है। कुछ और भी लोग हैं जिनकी शुरुआत तो अच्छी नहीं थी, परंतु उन्होंने OTT के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। नवीन पोलिशेट्टी भी उन्हीं में से एक हैं। AIB नामक विवादित कॉमेडी ग्रुप से ये प्रारंभ में अवश्य जुड़े थे, परंतु इन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर OTT और फिर तेलुगु और फिर बॉलीवुड में अपना नाम बनाया। नवीन ने एजेंट साई श्रीनिवास अथरिया और जाठी रत्नालू के जरिए तेलुगु सिनेमा को भारत भर में लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने 2019 में छिछोरे के जरिए बॉलीवुड में अपना सफल डेब्यू भी किया था। इसी भांति सुमित व्यास, विक्रांत मैसी जैसे अभिनेताओं को OTT ने एक नया मंच दिया और आज जितनी प्रसिद्धि इन्हें मिल रही है उतनी तो शायद सुहाना खान, जानवी कपूर, आर्यन खान, अर्जुन कपूर जैसे अनेक स्टार किड्स को पूरी मीडिया खरीद के भी ना मिले। ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है, परंतु एक सकारात्मक दिशा में प्रयास हो चुका है, जिसके लिए OTT का आभार प्रकट करना आवश्यक है।